ईशान शर्मा है और मैं एक बहुत छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। पालमपुर और धर्मशाला में मेरे कुछ बिजनेसेस हैं और परसों मुझे ये पता लगा है कि मुझे एक एफआईआर में फॉल्सली इम्प्लिकेट किया और इम्प्लिकेट भी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं हिमाचल के मिस्टर संजय कुंडू उन्होंने किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई व्यक्तिगत किसी पे कोई आक्रमण नहीं करना चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं किसी की डेफेमेशन नहीं करना चाहता। मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ इस रिपब्लिक का और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जो फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसको इन्फ्रिंज ना किया जाए, मेरे साथ मारपीट ना की जाए, मुझे धमकाया ना जाए, मेरी फैमिली को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ स्टेट कि वो मुझे ये फंडामेंटल राइट्स जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है उसको प्रोवाइड करें। अब मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि पूरा मामला क्या है। मेरे ऊपर बीते कुछ दिनों से अटैक्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, और वो फिज़िकल और मेंटल दोनों अटैक्स हैं। 25 अगस्त 2023 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में, जहाँ पे मेरे माताजी और पिताजी दोनों सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। मैं 24 तारीख को यहाँ से गया था अपनी वाइफ और बच्चे को लाने और 25 तारीख को मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। हरियाणा पुलिस, गुड़गांव पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और मुझे भरोसा है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे और इस चीज़ का पता लगाया जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। हम लोग उस इंसिडेंट के बाद जो भी लीगल कार्रवाई हमने करनी थी उसके बाद हम पालमपुर हिमाचल प्रदेश में जैसे रहते हैं, मैं अपनी वाइफ और 2 साल का मेरा बच्चा है उसके साथ आए हैं। मेरा कुछ व्यवसाय जैसे मैंने पहले बताया वो भागसुनाग में भी है। तो उस सिलसिले में 27 नवंबर 2023 को मैं भागसुनाग गया, जैसे जाते हैं 3 बजे तक मैंने वहाँ पे काम किया। 27 अक्टूबर 2023 को मैं गया और मैंने वहाँ पे काम किया 3 बजे। क्योंकि मैक्लोडगंज में रश होता है इसलिए भागसुनाग में हमने अपनी बिल्डिंग में गाड़ी खड़ी करी। मैं, मेरी वाइफ जैसिका कौर और मेरा जो बेटा है अथर्व, हम लोग पैदल, क्योंकि भागसुनाग से मैक्लोडगंज 10 मिनट की वॉक है, हम लोग वहाँ पे वॉक करने के लिए निकले और हमने सोचा था कि हम खाना मैक्लोडगंज में खाएंगे। उस दौरान मुझे डीएसपी पालमपुर मिस्टर नेगी का फ़ोन आया। वो पहला ऐसा इंस्टेंस था जिसमें मैंने डीएसपी साहब से बात करी है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं जानता हूँ, ना मेरा पुलिस से कोई लेना देना रोज़ाना पड़ता है, ना मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मैंने किसी के ऊपर कभी कोई क्रिमिनल केस किया है। तो डीएसपी साहब ने मुझे स्पष्ट बोला कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और आप फ़ोन करें। तो मैंने डीएसपी साहब को जो सच बात थी वो बोली कि सर मैं डीजी साहब को नहीं जानता हूँ, अगर उनके ऑफिस से फ़ोन आया भी होगा और मैंने मिस किए होंगे तो हाँ, मुझे 0177 से कॉल आए थे पर मैं काम में बिजी था इसलिए मिस हो गए होंगे। जब मैंने उनका फ़ोन रखा तो मैंने देखा कि एसएचओ पालमपुर का मुझे मैसेज आया हुआ था कि निशान जी, डीजी सर वांट्स टू टॉक टू यू, कॉल ऑन दिस नंबर। वो नंबर और जिन नंबर से मुझे मिस्ड कॉल आ रहे थे सुबह से वो नंबर सेम थे। अब मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू जी को मैं किसी भी तरीके से नहीं जानता हूँ, ना मैंने उनसे कभी बात की है, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। और मुझे तो, मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझे डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल कौन थे ये भी तक उस दिन तक मालूम नहीं था। एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट और क्योंकि डीएसपी और एसएचओ ने मुझे बोला कि आप काइंडली बात कीजिए, तो मैंने जो नंबर दिया गया था, एक बार फ़ोन नहीं करते आप एक दिन में उनको 15 से 18 फ़ोन कॉल्स करते हैं और अपने ऑफिशियल टाइमिंग 9:58 AM, मतलब ऑफिशियल टाइमिंग से पहले भी आप शुरू हो जाते हैं फ़ोन करना। आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं एक कॉमन आदमी से बात करने के लिए कि आप डीएसपी पालमपुर को उसके पीछे लगा देते हैं। आप एसएचओ पालमपुर को बोलते हैं कि उसको व्हाट्सएप करो, उसको बोलो कि इस नंबर पे कॉल करे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ
और सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कुंडू साहब ऐसा क्यों कर रहे थे, कुंडू साहब को मेरे से क्या काम था। इस क्वेश्चन की रेलेवेंस कनेक्ट होती है जो मेरे साथ हो रहा है। अगर पार्शियल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पता लगेगा सबसे पहली बात कि कुंडू साहब ने मेरे जैसे एक कॉमनर को फ़ोन क्यों किया और क्यों शिमला आने के लिए बोला। दूसरी चीज़ जो मैं अपनी एप्लीकेशंस में, कंप्लेंट्स में ज़्यादातर लिखता रहा हूँ कि मेरी फैमिली और मुझे लाइफ का थ्रेट है। मैं एक कॉमन आदमी हूँ। मैं पुलिस से ये आशा करता था कि वो उन अपराधियों को पकड़ेगी, पर मुझे ये बहुत बड़ा शौक लगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट इज़ कॉलिंग मी, विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल, एंड फोर्सिंग मी टू कम टू शिमला विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। निशान जी, सवाल रहेगा कि आपने गुड़गांव में कौन सी शिकायत दर्ज करवाई थी और क्या हुआ था उस वक्त, और कितने दिन पहले ये शिकायत दर्ज हुई थी? ये शिकायत जी 25 अगस्त को हुई थी। मेरे साथ मारपीट हुई जिसकी एविडेंस वो जल्दी सॉल्व भी क्यों हो जाएगा, मैं उसका भी रीज़न बताता हूँ। मेरे घर पूरी सीसीटीवी से कवर्ड है। मैंने सीसीटीवी फुटेज एसपी कांगड़ा और एसपी जो शिमला हैं उनके साथ भी शेयर की है। प्लस सर मैं बता दूँ, गुड़गांव पुलिस ने बहुत तेज़ी के साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर वो अक्यूज़्ड किस गाड़ी में गए, वो अक्यूज़्ड जो थे उनकी फ़ोटोग्राफ वो सारी मेरे साथ शेयर की। पर मैं अभी, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, मैं किसी पे, ये पुलिस का काम है कि किसने किया है, मैं किसी पे झूठे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.